हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ सिल्वर बुलेट। और आज हम हिमाचल के क्वेश्चन में फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि मिस्टर ठाकुर से नेगी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सो एक बार सबको आप पढ़ लें, मैं थोड़ा जल्दी में आपको बता देता हूँ। आंसर इज दिस वन। 1985 में वो असेंबली के लिए नहीं चुने गए थे। इसके अलावा उनका जन्म शिलांग में हुआ था। 1909 में कहा जाता है, हालांकि 1908 में वो खुद का जन्म मानते हैं, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। और वो रिटायर हुए थे एज ए चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। और इम्पॉर्टेंटली उन्होंने एक किताब लिखी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। उससे पहले उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया था 33 में फ्रॉम लायलपुर कॉलेज, जो अभी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये बताना है ये फेस्टिवल कौन सा है जो कि एंसेस्टर्स के ऑनर में मनाया जाता है, और जहाँ पे लोग सुबह पानी लेके आते हैं और भेड़िया बकरी की पीठ के ऊपर छिड़कते हैं। अगर वो शिवर करती है तो इसका मतलब गॉड्स हैप्पी हैं, अगर नहीं करती हैं तो इसका मतलब गॉड एंग्री हैं। और पुराने समय में सेक्रीफाइस भी किया जाता था। सो आंसर इज उत्तरायण। एंड उत्तरायण का मतलब है, जिसको उत्तरायण कहा जाएगा वर्नैकुलर लैंग्वेज में, कि सूर्य जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ अग्रसर होता है, उसका रथ चलता है, उसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। नंबर 3, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो 4 साल बाद ताबो में मनाया जाता है। सो आंसर इज चक्कर। याद कैसे रखना है, जैसे कहते हैं कोई हैदराबाद जाता है तो वहां पे है चार मीनार। तो एक बार आप चार मीनार के पास गए तो आपको 4 बार हैदराबाद आना पड़ता है, यानी 4 चक्कर लगते हैं। सो लाइक वाइज 4 years ताबो। नेक्स्ट इज आपको ये बताना है कि कौन से फेस्टिवल में मेल मेंबर जाते हैं और पानी लेके आते हैं एक स्ट्रीम से जिसका नाम कैलाश रहता है, और वो उन बर्तनों में लाते हैं जहाँ जिसमें कौस का दूध निकाला जाता है। सो इसका आंसर है परीद। नेक्स्ट इज आपको आइडेंटिफाई करना है 10 दिन का फेस्टिवल जिसके हर एक दिन का नाम अलग रहता है। और इसमें कहते हैं कि स्पिरिट जो है वो कंडा पीक में रहती है, काली की, उसकी वर्शिप होती है, और इसको शुष्कर भी कहा जाता है। और इस फेस्टिवल की डेट को अनाउंस करती हैं गॉडेस उषा अपने ऑरेकल या ग्रोकच, जो हम पहले कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। सो आंसर ऑफ दिस थिंग इज फागुल, डी। नेक्स्ट इज आपको ये बताना है कि ये फेयर कौन सा है जो पंगवाल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें वर्शिप होती है शक्ति देवी माता की। और उस दौरान जो है वो आप जमीन पे सोते हैं, आप कॉट पे नहीं सो सकते, जूते नहीं पहनते, और छड़ी लेकर नहीं चलते या छाता लेकर नहीं चलते, यानी कि आपको ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी दिखानी होती है। और ये जून में मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल का नाम उसी जगह के नाम से है जहाँ पे ये मेजरली मनाया जाता है। सो दैट प्लेस इज मिंदाल, और मिंदालियत, दैट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल। सो डी इज द आंसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अबाउट अ पर्सनैलिटी जिनको टैगोर अकेडमी अवार्ड मिला था बाई संगीत नाटक अकादमी 2011 में। फोक सिंगर थी वो, फोक लॉरिस्ट और डांसर थी बिलासपुर से, और उनको कला सम्मान भी मिला है हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस से। तो आपको बताना है पर्सनैलिटी। सो आंसर इज pretty सिंपल, दैट इज गंभरी देवी। गंभरी या गंबर नाम से खट भी है बिलासपुर में, आपको ये ध्यान रखना है। किंकरी देवी बिलोंग करते थे सिरमौर को, और वो एनवायरनमेंट के एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी मानी जाती है। सो दैट इज इट। नेक्स्ट इज आपको इस फेस्टिवल का नाम बताना है जो पहले श्रावण में मनाया जाता है, यानी जुलाई अगस्त के समय। और उसमें दो पार्टीज होती हैं जो मशाल से खेलती हैं, एक होती है किम पाल्या, एक होती है राम पाल्या। तो ये टेम्पल प्रेमिसेस में इनका आपस में छोटा सा द्वंद्व भी होता है, और यंग बॉयज और गर्ल्स जो है वो जोंगोर और लॉश्कर फ्लावर्स ये कंडा पीक से लेके आते हैं इस फेस्टिवल से एक दिन पहले। सो आंसर ऑफ दिस इज द क्रैनी। आपको ये बताना है 5 दिन का ट्राइबल फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है रिकांगपियो में, वो कब से मनाया जा रहा है। सो आंसर इज 1984, और इसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट लेवल का फेस्टिवल भी। नेक्स्ट इज अंडर फुलेज फेस्ट। आपको ये बताना है कि ऑन द फर्स्ट डे द फैमिली जिनके घर में पिछले साल या उस समय किसी की मृत्यु हुई हो,
तो वो एक रिचुअल करते हैं, उस रिचुअल का आपको नाम बताना है। सो आंसर इज एटिंग। नंबर 11, इस फेस्टिवल को खुगला कहा जाता है पत्तन वैली में, और हालदा कहा जाता है लाहौल की दूसरी वैलीज में। बट इसको और क्या कहा जाता है? इसको इसके अलावा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। सो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको किन्नौर का फेस्टिवल बताना है कि जिससे पहले प्लॉइंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सो आंसर इज बी ऑप्शन। विच ट्रेड फेयर में लद्दाख में ट्रेडर जो थे वो मीट करते थे और आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। सो ये कौन से फेस्टिवल में होता था? लद्दाख, लाहौल और बुशहर, स्पीति इत्यादि के ट्रेडर आते थे। सो आंसर इज लद्दाखचा। लद्दाखचा भी अगला क्वेश्चन, इसको रिवाइव किया गया था 1981 में, बट ये लदारा जगह से शिफ्ट कर दिया गया था। तो आपको बताना है ये कौन सी जगह पे दोबारा ऑर्गेनाइज होने लगा। सो द प्लेस इज काजा। बाला सुंदरी फेयर ये किस जगह पे मनाया जाता है? सो अगेन आंसर इज नाहन। हालांकि बाला सुंदरी टेम्पल और जगह पे भी हैं, कुल्लू पे भी हैं, बट ये मेजर फेयर जो है वो नाहन में मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो गुगा देव हैं उनकी टेल्स जो सुनाई जाती हैं वो कब से कब सुनाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा रक्षाबंधन। ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन 2-3 साल पहले आ भी चुका है। तो रक्षाबंधन से गुग्गा नवमी तक गुग्गा की सारी गाथाएं जो हैं वो सुनाई जाती हैं। लॉसर फेस्टिवल के दौरान पीपल दे आल्सो वर्शिप शिशकरापा। शिशकरापा क्या है? तो आपको ये बताना है। शिशकरापा इज गॉडेस ऑफ वेल्थ। और विलेज प्रीस्ट जो होते हैं लाहौल स्पीति के, उनको क्या कहा जाता है? उनको लैप डाकपा कहा जाता है। सो आंसर इज ए। And these are the books that you can consult in your preparation, starting from Himachal 360, that is for pre and mains of HAS, also good for allied and anti examination. This is 120, suitable for HAS mains and also mains of allied examination. Helios 270, GS 123 including Himachal is perfect for preparation of HAS mains examination, and this is the Hindi edition of Himachal 360. Okay, we continue. हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन से ईयर का ये एक्ट है? सो दैट इज 1968। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन इन पे टाइम नहीं लगाएंगे। एचपी डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये एग्जिस्टेंस में आया 2005 में। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. परमार के अलावा 2 कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने शपथ ली थी 1963 में? सो आंसर इज ठाकुर करम सिंह एंड मिस्टर हरिदास। सो दिस वर द 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स विद डॉक्टर वाई.एस. परमार। आपको ये बताना है कि बिग लैंड एंड लैंड रिफॉर्म, ये जो बड़ी लैंड्स के लिए किया गया था, कौन से वर्ष का है? तो ये है 1953 का। किसकी रिकमेंडेशन पे टेरिटोरियल काउंसिल जो थी उसको चेंज किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली हिमाचल की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक सेन। लेफ्टिनेंट गवर्नर का समय कार्यकाल कब से कब रहा? सो दैट वाज 51 to 1971। पहली चीफ जस्टिस किसी भी स्टेट हाई कोर्ट की वो थी मिसेस लीला सेठ, और उन्होंने शपथ ली थी 1991 में। एंड यू नीड टू टेल जस्टिस हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट। ये थे एम.एच. बेग। ये भी सिंपल जी के क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आता रहता है। हु इज द ओनली वुमेन फ्रॉम हिमाचल जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं? दैट इज चंद्रेश कुमारी। अप्रॉक्सीमेटली कितनी लैंग्वेजेस हिमाचल में बोली जाती हैं? दे आर 32। और हिपा की स्थापना मशोबरा में कब हुई थी? ईयर वाज 1971। देखिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा स्टेटहुड के, बट हालांकि यहाँ पे सारी ऑप्शन क्लोज थी तो गेस करना मुश्किल है, बट अदरवाइज यू कैन मेक सम लॉजिक।
हिमाचल में किस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही दिन हुए थे? 28 फरवरी को। ईयर वाज 1998। एंड दैट इज इट। इफ वन नीड्स एचएस का प्री आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ट्राई कर सकते हैं, डिस्काउंट भी चल रहा है इस पर, टाइम भी थोड़ा बचा है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई योर मैगजीन। थैंक यू वेरी मच. If you need to, you can join us at Facebook. Thank you.